गुरुमुखों, ये श्री गुरु महाराज जी के पावन वचन है कि सद्गुरु में विश्वास रखो, उदास कभी न हो। वे तुम्हारा दुख अवश्य ही दूर करेंगे। किसी का दिल दुखी न करो, मुख से बुरा न बोलो, सहनशीलता के गुण को अपने हृदय में ग्रहण करो, संतों की संगति करो, उनकी कृपा की याचना करो। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज। यदि उनका द्वार नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें तृप्त कर देंगे, क्योंकि वे स्वयं तृप्ति के भंडार हैं। एक तो क्रोध को त्यागो, दूसरा हाउ मैं का बोझ उतार कर फेंको। सद्गुरु का ध्यान धारण करो तो उनसे जा मिलोगे। मधुर बोलो, दूसरा किसी के अवगुण प्रकट न करो, अपने अवगुणों को सुधारो। नियम से जपो गुरु का नाम, मन से त्यागो मोह और काम। सेवो सतगुरु आठो याम, जो पहुंचावे तुम्हें निज धाम। सिर को झुकाकर सदैव वाह वाह गाओ, और आपा भाव मिटाकर अपने प्रियतम को पाओ। द्वेष भाव को छोड़ दो, माया से मुख मोड़ लो, जहां तहां से तोड़कर प्रेम प्रभु से जोड़ लो। शब्द की डोरी से अपनी सुरती को बांधो, यह मार्ग फिसलने वाला है, इसलिए तुम दृढ़ता पूर्वक कदम रखो। अपने अवगुणों को देखो, ईर्ष्या हसद में न फंसो। जब तक मन फंसा है तब तक नाम का रस नहीं आएगा। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोधवान व्यक्ति इन्हीं विकारों के कारण ही सदा दुखी रहते हैं और उनकी किसी से भी नहीं बनती। फिर वे अपना काम और स्थान बदलने में सुख समझते हैं, परंतु जब तक स्वयं को इन विकारों से स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, सुख कहीं से भी प्राप्त न होगा। ऐसा करूं या वैसा करूं, इस उलझन में अधिक समय न गवाओ। जिस पर श्रद्धा हो उसी से निर्णय करवा लो, एक चित होकर उस पर अमल करो, और जो भी परिणाम निकले उसे ईश्वर की इच्छा समझकर उस पर संतुष्ट रहो। प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्थान से मिलती है। प्रसन्नता का स्थान है सद्गुरु के श्री चरण। श्रद्धा से सिर को झुकाओ तो गम चिंता दूर हो जाएंगे और तुम्हें सच्ची खुशी प्राप्त होगी। इच्छाओं को त्याग दो ताकि मन भटकने से बचा रहेगा। जो पूर्ण संत सद्गुरु को साधारण मनुष्य समझते हैं वे भाग्यहीन होते हैं। पूर्ण गुरु का शब्द सर्वव्यापक होता है, जो हर घट में नियति की ओर से विद्यमान है। उसमें जाति पाति का प्रश्न नहीं उठता। सद्गुरु पूर्ण दातार है, वे किसी से कुछ नहीं लेते, केवल नाम की दीक्षा देते हैं। यदि उनके दरबार में कोई सेवा की परंपरा चल रही है तो वह भी केवल सेवक के मन की सफाई के लिए ही है। सद्गुरु का शब्द सेवक की आत्मिक उन्नति से होता है। उनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि एवं ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। जिसको सद्गुरु कृपा करके अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, वे ही सत असत के भेद को और सत्कर्म और कुकर्म के भेद को पहचानते हैं। उसके भीतर प्रकाश होता है और इस प्रकाश द्वारा उसे आंतरिक मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है कि यह मार्ग मोक्ष की ओर जाता है और यह मार्ग 84 की ओर जाता है। संतों और वेदों ने गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक लिखी है। गुरु शरण ग्रहण करने के प्रताप से जीव भव सागर से तर जाता है और सचखंड में पहुंचता है। मित्र संबंधी देवी देवता सब रूठ जाएं और सद्गुरु प्रसन्न हो तो कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, और यदि सद्गुरु रूठ गए तो कोई ठोर ठिकाना प्राप्त नहीं होगा। संसार में जितने भी संबंध हैं उन सबसे सद्गुरु का नाता मुख्य है। उनके जैसा जीव का अन्य कोई भी हितकारी नहीं है। गुरु शरण ग्रहण के बिना सभी जप तप तीर्थ व्रत यज्ञ और दान इस जीव को मुक्ति तो नहीं देंगे, उल्टा अहंकार उपजाएंगे। सद्गुरु शब्द के अलावा करोड़ों यत्न करने पर भी हृदय की सफाई नहीं होती और ना ही विचार पवित्र होते हैं। अज्ञानता और संशय के कारण यह मनुष्य जन्म जो देव दुर्लभ है व्यर्थ नष्ट हो जाता है। जो अहंकारी पूर्ण सद्गुरु को पूरी श्रद्धा से सिर को नहीं झुकाते, या अपने मुख से उनकी निंदा करते हैं, या कानों से निंदा सुनते हैं, या सुनकर प्रसन्न होते हैं, या सामने वाद विवाद करते हैं, वे नीच योनियों में भटकते रहते हैं। सेवक का धर्म है
कि हर कार्य करने से पहले अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को याद करें। जब कभी भी अपने सद्गुरु के चरणों में पहुंचने का अवसर मिले तो खाली हाथ न जाएं। यदि कुछ न बने तो पत्र पुष्प भेंट कर उन्हें नमस्कार करें। संसार में जितनी भी सेवाएं पूजाएं हैं उन सब में पूर्ण संत सद्गुरु की सेवा पूजा सर्वश्रेष्ठ कहलाई है और अधिक फलदायी भी है। जिसने भी सद्गुरु की सेवा पूजा श्रद्धा पूर्वक की उसने सब कुछ कर लिया और सब कुछ पा लिया। जो सद्गुरु का प्रदान किया हुआ नाम जपता है उसके सारे दुख दर्द सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चिंता और गम वहां पांव नहीं जमा सकते और लोक परलोक में उसे बड़ा ही प्राप्त होती है। मनुष्य पर सब तरफ से दुख तभी आते हैं जब वो मालिक को भूल जाता है और मैं मेरी में उलझ जाता है। जिसे दुखों से मुक्त होने का विचार है वो शब्द अभ्यास से मैं मेरी को नष्ट कर दे। सद्गुरु की कृपा की एक दृष्टि रंक को राजा बना देती है। वेदों शास्त्रों ने और शेषनाग ने भी सद्गुरु की महिमा बेअंत कही है। रिद्धियां सिद्धियां भी सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। करोड़ों रुपए मेरे पास थे परंतु आंतरिक कष्ट नष्ट नहीं हुआ, वह सद्गुरु की भक्ति से मिट गया। ऐसा धनी धर्मदास जी ने फरमाया है। जब भी समय मिले अपनी आत्मा की उन्नति का साधन करो और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करो। यदि अभिलाषा तीव्र है और प्रेम की अग्नि भीतर प्रज्वलित हो गई है तो प्रियतम तुम्हारे पास आए कि आए। ईश्वर की माया बेअंत है और उसका अंत पा लेने से अच्छा तो उसके दुखद प्रभाव से मुक्ति पाने का प्रयत्न करो। तुम्हें किसी ने यदि ऊंची नीची बात कही है तो उसने अपनी वृत्ति को खराब किया है। तुम भी क्रोधित होकर अपना नुकसान न करो। सच एक और निर्द्वंद है, जहां से मिले लेने में संकोच मत करो। प्रकाश चंडाल के घर हो या ब्राह्मण के घर, पतंगा ये विचार नहीं करता और उस पर गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज।